नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां साल भर विभिन्न धर्मों में आने जाने वाले त्यौहार मनाए जाते हैं। रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन मुस्लिम द्वारा जमात उल विदा नामक पर्व मनाया जाता है, जिससे अगले ही दिन ईद उल फितर मनाया जाता है, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान के बाद 10वीं शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। एक महीने के रोजे पूरे होने की खुशी में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मनाते हैं। इस्लामिक त्योहार ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद का मतलब जश्न यानी खुशी होता है तथा फितर का अर्थ दान होता है। इसलिए इस दिन लोग खुशी के साथ गरीबों में मिठाई, कपड़े एवं उपहार आदि दान करते हैं और आपस के मतभेद भुलाकर गले मिलते हैं। मुस्लिम लोगों का मानना है कि ईद उल फितर खुशी मनाने का दिन है तथा इसे दिल खोलकर गरीबों में दान करने का दिन भी माना जाता है। ईद उल फितर का इतिहास जंगे बदर से जुड़ा है, जो पैगंबर मोहम्मद और अबू जहल के बीच हुई थी, जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जीत हासिल की थी। जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने सभी सैनिकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जंगे बदर की जंग यानी युद्ध जीतने की खुशी में उन्होंने एक दूसरे को गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते हुए खुशियां मनाई और गरीबों में मिठाइयां, कपड़े एवं उपहार आदि दान अदा किया। तब से ईद उल फितर यानी मीठी ईद मनाई जाने लगी। आपको बता दें, बदर के युद्ध में हजरत मोहम्मद का साथ अली नामक युवक ने भी दिया था। वास्तव में अली को अल खिद्र के रूप में कबीर परमात्मा मिले थे और उन्होंने अली को एक मंत्र दिया था तथा कहा था कि इस मंत्र के जाप से पाप कर्म नाश होते हैं। जब अली ने अल खिद्र जी से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा, तब कबीर साहिब ने अल खिद्र के रूप में अली को एक शब्द बताया। उसका जाप करके अली ने युद्ध जीता, जो मोहम्मद और उनके विरोधियों के बीच हुआ था। बाद में जब अली ने हजरत मोहम्मद को बताया कि उसे अल खिद्र ने एक मंत्र दिया था, तब हजरत मोहम्मद ने अली से कहा कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा नाम सिखाया है। अली ने कहा कि मैं युद्ध के समय भी उस नाम का जाप कर रहा था। इसी संदर्भ में संत गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अली अल्लाह का शेर है, सीना श्वाफ शरीर, कृष्ण अली एक एक अली, न्यारी कला कबीर। संत गरीबदास जी महाराज ने बताया कि अली अल्लाह के शेर हैं। वो सदा हजरत मोहम्मद का साथ देने के लिए तैयार रहा। जब अली तलवार ऊंची करता था तो उसकी तलवार तारों के पार निकल जाती थी। वास्तव में ये शक्ति अल खिद्र यानी अल्लाह कबीर की थी, जिसके माध्यम से वो धार्मिक आत्माओं की मदद करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव परमात्मा कबीर जी की संतान है और उनके कल्याणार्थ कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान समझाते हैं। उन्हीं अच्छी आत्माओं में से हजरत मोहम्मद भी एक थे, जिन्हें कबीर साहिब मिले और उन्हें तत्व ज्ञान समझाया और सतलोक दिखाया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। अर्थात मोहम्मद साहिब की आत्मा को पूर्ण परमात्मा अपने यथा स्थान सतलोक में ले गए, जहाँ पर जाने के बाद जीव का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उसको सतलोक कहते हैं। मोहम्मद साहिब को ये मालूम हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जीव का फिर जन्म नहीं होता। फिर भी अपने उस पुराने ज्ञान के आधार पर और पृथ्वी पर उनके 1,80,000 अनुयायियों से प्राप्त प्रभुता के कारण मोहम्मद जी सतलोक में नहीं रहे। पूर्ण अल्लाह पर विश्वास नहीं किया, वहाँ पर रहना स्वीकार नहीं किया और वापस पृथ्वी पर ही आ गए। अल्लाह कबीर ने उनको 5 कलमे जाप के बताए थे। उनमें से एक कलमा अल्लाहु अकबर ही मोहम्मद जी ने संगत को बताया, अन्य नहीं बताए, जो कुरान में सांकेतिक शब्दों में लिखे हैं। इन्हीं अल्लाह कबीर की इबादत करने का संकेत कुरान ज्ञानदाता ने कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि हे मोहम्मद, ये अल्लाह कबीर वही है जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। इसने ही सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उस अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर संत से पूछो, अर्थात उस अल्लाहु अकबर की संपूर्ण जानकारी कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है। साथ ही हमारे शास्त्र बताते हैं कि दान भी तभी सफल होता है जब उसे बाखबर यानी तत्वदर्शी संत के कहे अनुसार किया जाए। इस वक्त पूरे विश्व में बाखबर अगर कोई है तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जो सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाण सहित अल्लाह कबीर
कबीर का सत्ज्ञान देते हैं और अल्लाह की इबादत की सही विधि बता रहे हैं, जिससे कि लोगों को अल्लाह कबीर का दीदार हो सके और जन्नत की प्राप्ति हो सके। हमारे धर्म शास्त्रों में प्रमाण है कि केवल पूर्ण संत अर्थात वाखबर ही अल्लाह अकबर से मुलाकात करवा सकता है। वर्तमान समय में वाखबर संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पर मौजूद हैं। बिना विलंब किए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी से अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत के मंत्र प्राप्त करें, अल्लाह से मिलने वाला सुख प्राप्त करें। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।